डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर संबंधित जो क्लासें चल रही थी उसमें आज अपने संकर प्रजनन से संबंधित जो है क्लास करेंगे। इसमें अपने देखेंगे कि संकर प्रजनन होता क्या है, ये किस प्रकार होता है, मतलब कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब अपने इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि संकर प्रजनन। इसमें संकर प्रजनन में पहले अपने देखते हैं प्रजनन क्या होता है। प्रजनन किसे कहते हैं? नर व मादा के जनकों को संतानोत्पत्ति के लिए किया जाने वाला प्रजनन क्या कहलाता है? संकर प्रजनन कहलाता है। क्या होता है? नर व मादा, 2 मिनट रुको, आपको अभी बताते हैं। नर व मादा जनकों का संतानोत्पत्ति के लिए किया जाने वाला जनन क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब अपने अगला देखते हैं संकर प्रजनन क्या कहलाता है। संकर प्रजनन, संकर अलग अलग जाति के नर व मादा में होने वाला जनन क्या कहलाता है? संकर जनन कहलाता है। संकर मतलब कि एक अलग जाति का और ये अलग जाति का, इनका दोनों का संकरण या प्रजनन, इनमें दो जनन होगा उसको क्या बोलेंगे? संकर प्रजनन। और इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसके क्या बोलेंगे? संकर या हाइब्रिड, हाइब्रिड संतान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अपने अगला आगे देखते हैं प्रजनन कितने प्रकार का होता है। क्या होता है? प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन कितने प्रकार का होता है? नंबर 1, ये कई प्रकार का होता है। पहला है अंतः प्रजनन और बहिर प्रजनन। अंतः प्रजनन और बहिर प्रजनन, सबसे पहले अपने देख लेते हैं अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन क्या होता है? एक ही नस्ल के पशुओं में जो जनन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतः जनन का, अंतः प्रजनन कहा जाता है। जब एक ही नस्ल के पशुओं में कराया जाता है, जैसे जैसे अपने देख लेते हैं कि जो गायें हैं, जैसे अपने राठी गाय का राठी के साथ, लेकिन जो राठी है वो तो एक संकर नस्ल है ना। राठी 3 गायों के मेल से बनी है। राठी खुद संकर नस्ल है। अपने और कोई देख लेते हैं राठी के अलावा, जैसे 2 मिनट रुको। अब अपने देख लेते हैं जैसे थार पारकर का, थार पारकर का, थार पारकर से कराया गया, थार पारकर से जो जनन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। अंतः प्रजनन इसमें कहते हैं, और इसमें नस्ल की शुद्धता बनी रहती है। इसमें क्या होता है? नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, मतलब कि क्योंकि ये दोनों सेम नस्ल के होंगे तो इसमें इनकी दोनों की शुद्धता बनी रहेगी। उसके बाद प्रजनन में प्रभावी लक्षण अधिक प्रकट होते हैं। इनके प्रजनन में अप्रभावी लक्षण अधिक प्रकट होते हैं, मतलब कि इनका प्रभाव किसी प्रकार का, मतलब कि अप्रभाव नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं तो इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जब दो एक जैसों में करवाया जाता है, जैसे एक ही नस्ल में कराया जाता है, तो उनमें रोग प्रतिरोधकता घट जाती है, क्योंकि 50% इससे आएगा, 50% इससे आएगा। इनमें जो कमी होगी वो इसमें दिखाई देगी। ठीक है, कमी भी दिखाई देगी, इसलिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है घट जाती है। उसके बाद बहिर्प्रजनन, उन पशुओं में प्रजनन करवाया जाता है जो आपस में रिश्तेदार नहीं होते, मतलब कि जो एक ही कुल के नहीं होते हैं, जो मतलब कि एक ही कुल के या जिनके पितर एक नहीं होता है तो उनमें करवाया जाता है, तो ये बहिर प्रजनन कहलाता है। इसमें प्रजनन क्षमता व उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इससे क्या होता है? प्रजनन क्षमता व उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और विषम युग्मता बढ़ती है, और नस्ल की शुद्धता नहीं रहती है। इनमें जो है विषम युग्मता बढ़ती है और नस्ल की शुद्धता नहीं रहती है, क्योंकि ये अलग नस्ल का है, ये इसकी नस्ल कुछ अलग है, इसकी नस्ल कुछ अलग है, और इनकी नस्ल कुछ अलग है। तो इनमें दोनों में 50% गुण तो इसके आएंगे, 50% इसमें आएंगे, तो ये अलग नस्ल बनेगी, संकर नस्ल पैदा होगी। तो इसमें शुद्धता कहाँ से होगी? शुद्धता नहीं होगी, इसमें शुद्धता नहीं होगी। उसके बाद अब उन्हें देख लेते हैं संकरण किसे कहते हैं। पहले अपने क्या देखा था? पहले अपने क्या देखा था? प्रजनन देखा था। उसके बाद अपने क्या देखेंगे? संकरण किसे कहा जाता है? अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाला जनन क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। जैसे अलग अलग पशुओं के मध्य, अलग अलग पशुओं के मध्य होने वाला क्या कहता है? जनन संकरण कहलाता है। जो दो विपरीत लक्षणों में के जीवों के बीच संकरण के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उसे संकर या हाइब्रिड कहते हैं। मतलब कि जो अलग लक्षणों वाले, जैसे इसका अलग लक्षण है, एक तो गाय जो है
एक अपने गायें, जैसे एक गाय जो है ये एक गाय है, ये अलग गाय है। ये जो गाय है ये दूध देने के कार्य में आती है, दूध देती है ज़्यादा, और ये खेती कार्य के लिए उपयोगी गाय है। इन दोनों में संकरण करवाया जाएगा तो 50% तो इसमें दूध का आ जाएगा, इसमें गुण आ जाएगा इस गाय का, और 50% इस गाय का गुण आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग नस्ल के गायों का मेल से बन गया, तो इसे क्या कहते हैं? संकर या हाइब्रिड। इसे हाइब्रिड नस्ल कहते हैं, हाइब्रिड नस्ल कहते हैं। संकरण कितने प्रकार का होता है? संकरण 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्रिस क्रॉसिंग, एक त्रिसंकरणीय, और एक पितर संकरण। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं क्रिस क्रॉसिंग किसे कहते हैं। पहला बोलते हैं अपने क्रिस क्रॉसिंग, दो अलग अलग नस्लों के नर व मादा में जो क्रॉस कराया जाता है। जैसे अपने देख लेते हैं कि दो अलग अलग नस्ल के नर व मादा में क्रॉस कराया जाता है। इनकी नस्ल क्या है? अलग अलग है। इसकी नस्ल एक्स है, इसकी वाई है, इनमें क्रॉस कराया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। उसके बाद अगला है त्रिसंकरणीय। इसमें 3 अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराया जाता है। इसमें क्या होता है? रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? रोटेशनल क्रॉसिंग। इसमें अपने देख लेते हैं कैसे। एक तो है ये ए आ गया, ए नस्ल आ गई, ये क्या आ गई? बी नस्ल, ये बी नस्ल। जब इनमें संकरण कराया जाएगा तो संतान उत्पन्न होगी ए बी। अब इसका संकरण किससे कराया जाएगा? सी से, तो इसकी संतान उत्पन्न होगी तो 50% तो ए बी के गुण आएंगे, 50% सी के गुण आएंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? त्रिसंकरणीय नस्ल कहा जाता है। इसमें 3 तरह के गुण ले लेता है। इसमें क्या होता है? 3 तरह के, ये तो 2 तरह के इसमें गुण आ गए। इसमें कैसे गुण आ गए? 2 तरह के। इसमें क्या हो गया? ये 3 तरह के गुण आ गए, ये त्रिसंकरणीय हो गया। जैसे त्रिसंकरणीय गायें कौन सी है? राठी गायें हैं जो, वो त्रिसंकरणीय गायें, त्रिसंकरणीय गायें कौन सी है? राठी गायें। ठीक है, और ये आपको बता ही दिया कि ये दो अलग अलग नस्लों में, ये 3 अलग अलग नस्लों में होता है। उसके बाद अब अपने देखते हैं पितर संकरणीय। इस प्रक्रिया में 2 अलग अलग नस्लों की, पितर संकरणीय में क्या होता है? 2 अलग अलग नस्लों की उत्पन्न हुई संतान का प्रजनन पुनः अपने पेतृक से कराया जाता है, उसके पुनः अपने मैन से करवाया जाता है। जैसे अभी देख लेते हैं, इसमें ए है और इसका बी है, इनका संकरण कराया, इससे ए बी संतान उत्पन्न हुई। इसका पुनः संकरण किससे कराया जाएगा? इसका पुनः संकरण ए से करवा देते हैं, तो इससे ए के गुण इसमें अधिक आ जाएंगे। ये वैसे इनका प्रयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है? अनुवांशिक प्रयोगों में ही किया जाता है। इनका प्रयोग वैसे अनुवांशिक प्रयोगों में ही किया जाता है, अनुवांशिकी प्रयोगों में किया जाता है। इसमें उसके बाद अब आ जाता है एक प्रसंकरण। उसके बाद क्या आ गया? प्रसंकरण। प्रसंकरण किसे कहते हैं? इसमें भिन्न भिन्न जाति के पशुओं के मध्य क्या होता है? संकरण कराया जाता है। इसमें अलग अलग जाति के पशुओं के मध्य संकरण कराया जाता है, उसे प्रसंकरण कहते हैं। प्रसंकरण के लाभ क्या हैं? संकर में नई नस्ल पैदा होती है। इसमें क्या होता है? संकरण में नई नस्ल पैदा होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? ज़्यादा होती है। किसी भी नस्ल में वांछनीय गुण पैदा करने का मूल्यवान साधन है। मतलब कि जैसे इसमें आपको प्रसंकरण में आपको एक उदाहरण दे के समझा देता हूँ। 2 मिनट प्रसंकरण एक बार वापस से कर लेते हैं अपने। प्रसंकरण किसे कहते हैं? 2 मिनट रुको। प्रसंकरण होता है भिन्न भिन्न पशुओं में, भिन्न भिन्न जाति के पशुओं के मध्य, जैसे 2 अलग अलग जाति का पशु आ गया, उनके मध्य जो संकरण कराया जाता है उसे प्रसंकरण कहते हैं। प्रसंकरण के लाभ क्या होते हैं? प्रसंकरण से एक तीसरी नस्ल पैदा की जाती है, तीसरी नस्ल पैदा की जाती है। उसके बाद इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? अधिक होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और किसी नस्ल में वांछनीय गुण पैदा करने का मूल्यवान साधन है। मतलब कि किसी नस्ल में किसी प्रकार का गुण प्राप्त करना है तो उससे ये मूल्यवान साधन है। जैसे अब आपको अभी बता देते हैं, ये देखो, ये प्रसंकरण के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? प्रसंकरण के। जैसे 2 मिनट रुको। प्रसंकरण का उदाहरण है, जैसे अपने खच्चर है जो गधा, गधे में कौन सा गुण होता है? गधे में बाढ़ होने का गुण होता है। जो घोड़ा होता है, घोड़ी होती है, उसमें किसका गुण होता है? भागने का, दौड़ने का। जब इनमें दोनों गुण लेके आने हैं तो इसमें अलग अलग जाति का संकरण कराएंगे। जैसे इसमें गधे के गुण भी लेके आने हैं, घोड़ी के भी, तो अलग अलग जाति के पशुओं में संकर कराया जाता है। अब ये याद रखने के लिए जरूरी है, गधा और घोड़ी के संकरण से जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। इसमें नर तो गधा होता है,
गधा क्या होता है? नर। नर गधा और घोड़ी मादा होती है। इससे उत्पन्न संतान को कहते हैं खच्चर। और जब घोड़ा नर हो गया, नर घोड़ा हो गया और मादा गधी होगी, इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? हिन्नी कहते हैं। ये दोनों आपस में एकदम मैच करते हैं। इसको याद करने के लिए है, क्योंकि इससे अपनी गलती भी कर सकते हैं, तो ये दोनों याद रखना होगा। उसके बाद जेबरा और घोड़ी के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जेब्रियोड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जेब्रियोड। अमेरिकन भैंसा और यूरोपियन गाय के मध्य जब संकर कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कैटलो कहा जाता है। ऊंट और लामा के मध्य जब संकर कराया जाता है तो उसे कामा कहा जाता है। ये आपका संकर प्रजनन से संबंधित जो टॉपिक था ये हो गया है। इसके बाद अपने अगली क्लास लेकर फिर वापस आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।